बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान, आपके अपने चैनल उस्मान फूड सीक्रेट्स के साथ। अगर घर में अचानक से मेहमान आ जाएं तो मिनटों में ये वाली इंतहाई मज़ेदार रेसिपी बनाकर पेश करें। माशाल्लाह से ये कढ़ाई गोश्त इतना मज़ेदार बनता है कि जो भी इसे खाएगा आपकी तारीफ़ किए बिना ना रह पाएगा। तो जल्दी से अपनी मज़ेदार सी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। प्याज टमाटर वाली सिंपल चिकन कढ़ाई बनाने के लिए सबसे पहले मैं कढ़ाई के अंदर डालूंगा 1 कप कुकिंग ऑयल। ऑयल डालने के बाद अभी मैं इसके अंदर प्याज का पेस्ट डाल दूंगा। प्याज के पेस्ट को हम फ्राई करेंगे तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए, ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए, प्याज का जो थोड़ा सा पानी है वो भी ड्राई हो जाए और इसका कलर भी थोड़ा सा चेंज हो जाए। माशाल्लाह से प्याज के पेस्ट को हमने तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए अच्छे से पका लिया है, अच्छे से फ्राई कर लिया है। तो इस टाइम पे आके मैं इसके अंदर डालूंगा 1 खाने का चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट। अच्छे से मिक्स करेंगे और हल्का सा हम इसको फ्राई करेंगे ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो फिर हम इसके अंदर चिकन डाल देंगे। अदरक लहसुन के पेस्ट को हमने हल्का सा फ्राई कर लिया है। अभी मैं इसके अंदर चिकन डाल दूंगा। तो 1 किलो मैंने चिकन लिया है, चिकन को अच्छे से वॉश कर लिया और पानी हमने इसका ड्रेन कर लिया है। तो चिकन डाल देंगे इसके अंदर। चिकन डालने के बाद अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे। चिकन को मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो अभी हम चिकन को भून लेंगे हाई फ्लेम पे 4 से 5 मिनट के लिए। चिकन डालने के बाद मैंने चिकन को हाई फ्लेम पे तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए बहुत ही अच्छे से भून लिया है, बहुत ही अच्छे से हमने इसको फ्राई कर लिया है। तो इस टाइम पे आके मैं इसके अंदर कुछ मसाले डालूँगा, कुछ स्पाइसेस डालेंगे। तो सबसे पहले हम इसके अंदर डालेंगे 1 टीस्पून नमक, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे, हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून भुना कुटा ज़ीरा और साथ में मैं इसके अंदर डालूँगा 4 अदद नॉर्मल साइज़ के टमाटर थे जिनको मैंने बारीक कट कर लिया। तो इनका वज़न तकरीबन 300 ग्राम के करीब है। तो टमाटर डाल देंगे इसके अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे। टमाटर डालने के बाद अच्छे से मैंने इसको मिक्स कर दिया है। तो अभी मैं इसको ऊपर से कवर करूंगा तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए, ताकि टमाटर अच्छे से नरम हो जाएं। तो फ्लेम मैंने अभी इसका मीडियम से लो कर दिया है। ऊपर से हम इसको कवर कर रहे हैं। टमाटर डालने के बाद मैंने इसको ऊपर से कवर कर दिया था। तो अभी ऊपर से कवर किए हुए 5 से 7 मिनट हो चुके हैं। तो अभी इसका ढक्कन हटा देंगे। तो माशाल्लाह से ये देखें, जो हमने इसके अंदर टमाटर डाले थे वो बहुत ही अच्छे से गल चुके हैं। तो अभी मैं इसका जो फ्लेम है वो दोबारा से थोड़ा सा हाई करूँगा। फ्लेम मैंने हाई कर दिया है। तो अभी टमाटरों का पानी अच्छे से खुश्क करेंगे। तो साथ ही मैं इसके अंदर डालूँगा 2 से 3 अदद सब्ज़ मिर्चें लंबाई में कट की हुई। तो अभी हम इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ देंगे, ताकि टमाटरों का पानी अच्छे से ड्राई हो जाए। माशाल्लाह से टमाटरों का पानी काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है। तो इस टाइम पे आके मैं इसके अंदर डालूँगा हाफ़ टी स्पून खुश्क धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून पिसी हुई ब्लैक पेपर डालेंगे और साथ में मैं इसके अंदर डालूँगा हाफ़ कप दही। दही को अच्छे से फेंट लिया है। अच्छे से मिक्स करेंगे और अभी मैं इसको मज़ीद पकने के लिए छोड़ दूंगा तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए, ताकि दही का पानी अच्छे से ड्राई हो जाए। दही डालने के बाद मैंने इसको मज़ीद पका लिया तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए। तो माशाल्लाह से दही का पानी बहुत ही अच्छे से ड्राई हो चुका है। तो माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार
प्याज टमाटर वाली सिंपल चिकन कढ़ाई हमारी हो चुकी है तैयार। तो अभी मैं इसका जो फ्लेम है वो बंद करूँगा और इसको अलहदा बर्तन में निकालते हैं और इसको करते हैं गार्निश। तो कहीं जाइएगा मत, चलते हैं इसकी फाइनल लुक की तरफ। तो अभी हम इसको हल्का सा गार्निश करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसके ऊपर डालूंगा बारीक कट किया हुआ सब्ज़ धनिया, लंबाई में कट किया हुआ इस तरीके से अदरक डाल देंगे, थोड़ा सा बारीक कट की हुई सब्ज़ मिर्चें डालेंगे। तो माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार और गर्मा गर्म प्याज टमाटर वाली सिंपल चिकन कढ़ाई की रेसिपी हमारी हो चुकी है तैयार। अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मोहम्मद उस्मान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।